इस वीडियो में बात होगी सिर्फ और सिर्फ डक्की की। क्या डक्की वाकई बच्चे पैदा नहीं करना चाह रहा है या फिर पैदा करने चाह रहा है तो कब पैदा करने चाह रहा है, और क्या डक्की वाकई पाकिस्तान का सबसे अमीर तरीन व्लॉगर है। तो शुरू करते हैं डक्की की रिसेंटली चल रही कंट्रोवर्सी से। मैं नाम नहीं लेता ना तो तुम लोग स्यापे खोल देते हो। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं उसकी बात कर रहा हूँ जिसकी यूट्यूब वीडियो पे जब हम लोग शादी का शुगर लगा रहे हैं कि शादी पे 6-7 गार्ड लेके घुस गए, मैं उस बंदे की बात कर भी नहीं रहा था, लेकिन फिर भी वो बंदा केला खा के अपने ये रजब भट्ट की शादी की बात हो रही है। टिकटॉक पे एक तो मेरे पे उसे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि मैं कोई शराब पीता हूँ। ना उस बंदे को कोई मुंह लगता, ना कोई पूछता, ना उसको कोई सिक्योरिटी थ्रेट। रेंट की जी वैगन लेके पुरानी 10 गाड़ियां रेंट पे लेके बंदे हायर करके फ्री का औखा। मैं स्पेसिफिक उसकी बात कर रहा हूँ, मैं किसी व्लॉगर की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर्स हैं जो इस हद तक इन्फ्लुएंस्ड हैं कि अगर वो कहीं जाते हैं तो रश वगैरह लग जाता है, तो वो 1-2 गार्ड हम मोसी लोग नीचे मैसेज मुसी के अंदर मुझे रजब की जा रहे हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से वो मोस्ट ऑफ द टाइम अकेला या अपने दोस्तों के साथ ही फिर रहा था, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैंने बात की है कि आप गार्ड रखो अगर आपको जरूरत है, स्पेशली अगर आप सोशल मीडिया से हो या इन्फ्लुएंस्ड हो या जो मर्जी हो, क्रिकेटर हो, आप गार्ड रखो विदाउट बदतमीजी और विदाउट शोदापना। बस की बात कर रहा है इस बंदे की। इस बंदे का दुबई में अपना कारोबार है आई पॉइंट के नाम से। जैसे छोटा भाई बड़ा भाई जमजम वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, वैसे इसका भी कारोबार है, ठीक है, मोबाइल का, आईपैड वगैरह का। इसने रजब भट्ट को उसकी शादी पे गोल्ड का आईफोन गिफ्ट किया था। वहां से ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। जब ये आया था इसके साथ कुछ गार्ड वगैरह थे और डक्की ने तब वहां पे कह दिया था कुछ लोग एम आ जाते हैं गार्ड वगैरह लेके मुंह उठा के, ठीक है। तो वहां से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। तब इसने जाके डक्की को रिप्लाई वगैरह किए थे। अब डक्की ने दोबारा से बात शुरू की है तो दोबारा इसने रिप्लाई किए। अब इसके रिप्लाई देखते हैं इसने क्या रिप्लाई किए हैं। ना मेरा लेना देना, ना मैं व्लॉगर, ना मेरा तेरे से कोई लड़ाई झगड़ा। सिर्फ रमजान गुजरने दो, रमजान के बाद इसको खुद पता चल जाएगा। रमजान में मैं चुप रहूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, ठीक है। लेकिन एक बार मैं बताऊंगा कि क्या असलियत है, ठीक है। आप कहीं भी जाते हो, ठीक है, हम लोग पूरे वो जो रजब की शादी थी ना, उस पे इतनी उसकी अपनी तीन उसके घर के बाहर लड़ाई हुई है। इतना इतने मसले थे, हर किसी के पास अपना अपना सिक्योरिटी का प्रॉब्लम था। हमारे पास सोने के फोन थे, हमारे पास कैश थे, ठीक है। उसके बाद हमारे साथ 3 से 4 गार्ड थे। ये गार्ड लेके आज अच्छा, रजब भट्ट की शादी ने बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट करवाई थी। तब भी फर्क होकर भी डक्की के पीछे पड़ा था। इसने कंपैरिजन शुरू कर दिया था कि हाँ जफर सफारी की भाई की शादी पे ज्यादा पैसे फेंके गए या फिर रजब की सबसे बड़ी शादी हुई है पाकिस्तान की। तो इस चीज पे भी कंट्रोवर्सी चली थी और रजब भट्ट को भी बोलना पड़ गया था कि मेरा जफर सफारी और फारूक होकर भाई से कोई कंपैरिजन नहीं है, वो तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मिस्टर पतलू और मुनीब की कंट्रोवर्सी हुई थी। रजब भट्ट की खुद की लड़ाई हुई थी। ये बात तो माननी पड़ेगी कि रजब भट्ट की शादी पे काफी ज्यादा हंगामे हुए थे। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि ये बात पिछले जब से रजब की शादी हुई है एक ही टॉपिक मिला हुआ है भाई, डॉग नहीं चल रहा, ठीक है। आपके 3 मिलियन से 3 लाख पे व्यूज आ जाए तो आप पकड़ कभी एक बंदे को खींचो, कभी दूसरे बंदे को खींचो। भाई यार हमारे तेरे साथ क्या है? तुझे आया यहाँ पे दुबई में, इसको आईफोन मैंने दिए, इनको घरों में मैंने बुलाया। इसकी वालदा इतनी अच्छी औरत है जिसकी मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम, ठीक है। फिर भी इस बेशरम को शर्म नहीं आती भाई। और पता है किसके कहने पे करता है? पता ही है अल्लाह हाफिज़ केड़े टोपी वाले बांदर है केदे कहते इदा करता हुआ। अच्छा, डक्की का कहना है कि जब तक वो सोशल मीडिया पे है तब तक वो कोई बच्चा पैदा नहीं करेगा। उसका कहना है कि वो अभी जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। ये ना हो इधर बच्चा पैदा हो व्लॉग करने में निकल जाए। नहीं, ऐसा नहीं उसने कहा, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन अभी वो जिम्मेदार नहीं है। उसने अपनी बीवी को भी बताया हुआ है कि अभी कोई बच्चे का प्लान नहीं है। उसने अपनी अम्मा को भी बताया हुआ है। हालांकि कुछ व्लॉग्स में उसकी अम्मा कहती है कब आएगा बेबी, कब आएगा, लेकिन अभी उसने अभी साफ बता दिया कि भाई मैंने अपनी अम्मा को भी बताया हुआ, अभी कोई प्लान नहीं। ऐसा नहीं है कि भाई आया भी आया तो बाद में मैं उसकी केयर ही ना कर सकूं। मैंने असल में ये सोचा हुआ है कि मैं अपने सोशल मीडिया के करियर के अंदर मैं नहीं बनाऊंगा। मतलब कि जब ये सोशल मीडिया छोड़ देगा, अपना कोई बिजनेस करना शुरू कर देगा, तब ये बच्चे पैदा करेगा। खैर, इसके बाद नादिर ने इसके ये भी सवाल पूछा तो ये कई मीम्स की वजह से नहीं लोग बहुत ज्यादा ट्रोल करते हैं। जैसे मुआज सफदर के बच्चे को बासिल को बहुत ज्यादा ट्रोल किया था, बासिल की नैपी बदल दी, बासिल ने दूध पी लिया, ठीक है। ऐसे लोगों ने बहुत ज्यादा ट्रोल किया था। तो उसने कहा नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं, बच्चे को क्या फील होगा। लेकिन नादिर ने कहा हाँ बच्चे के बाप को तो फील होगा। तो इस पर डक्की ने बड़ा पॉजिटिव सा रिस्पॉन्स दिया और इसने कहा कि मैंने मास को समझाया था और उसने बड़े अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। अब बात करते हैं डक्की की अर्निंग कितनी है। खैर, डक्की ने कहा कि मैंने जब से बताई है ना कि यार मैं इतनी कमा लेता हूँ, लोग आल्टो के साथ ज़रब दे देते हैं, अच्छा 4 आल्टो 40 लाख की है, इतने पैसे बन जाते हैं, इतने ये कमा लेता है, ठीक है। तो इसने कहा तब से मुझे नजर लगी है, मैंने कम कमाना शुरू कर दिया। अब ये हो सकता है कि इसने ट्रेडिंग छोड़ दी। डक्की को काफी ज्यादा इनकम ट्रेडिंग से आती है। हालांकि ये क्रिप्टो में भी पैर रखता है लेकिन ट्रेडिंग से इसको बहुत ज्यादा आते हैं। इसने बताया था कि कभी कभी तो मुझे यूट्यूब से भी ज्यादा ट्रेडिंग से आते हैं। लेकिन फिल वक्त इसके पास इतने पैसे हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में जा सकता है, कुछ भी ले सकता है, कोई भी गाड़ी, कोई भी, मतलब जिस चीज की इसको ख्वाहिश हो ये अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता है। बड़ी बात है यार। अब सुनो डक्की का ज्ञान। गार्ड जा रहे थे, मैंने एक आम शहरी पे फायरिंग की। इसमें एक छोटा सा इनपुट देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर ना स्पेशली सोशल मीडिया के अंदर ये आप लोगों ने, ठीक है, ये आप लोगों ने कंपैरिजन ही ऐसा बना दिया है कि एक मैला फजूल अनपढ़ जाहिल फुद्दू आदमी लेकिन उसकी गाड़ी के आगे डाला होगा और उसकी गाड़ी के पीछे डाला होगा और 4-5 गार्ड उसके साथ होंगे तो उसका लेवल ऊपर है।
लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी, नस्ली अमीर, उस तरह का आदमी, लेकिन उसकी गाड़ी के आगे जो है वो डाले नहीं होंगे तो उसका लेवल नीचे है। ये कंपैरिजन आप लोगों ने बनाया है। अब मैं यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, लेकिन यार मुझे कुछ 7 साल 8 साल हो गया सोशल मीडिया पे हर टाइप का, अल्लाह का शुक्र है, माइलस्टोन अचीव किया। 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर, 2.5 मिलियन फॉलोवर इंस्टाग्राम पे, तो टिकटॉक पर कोई 50-100 वीडियोस हमारी ट्रेंडिंग 1 पे गई। भाई आप डाला तो छोड़ो, मैंने अपने घर में पर्सनल गार्डन नहीं रखा आज तक, ठीक है, क्योंकि इस तरह का शोधापना हम करते ही नहीं है। बहुत ज्यादा जो है ये अब नॉर्मलाइज हो गया है कि अगर आपके साथ गार्ड नहीं घूम रही है, तो पिछले दिनों शादियों का मैंने शुगर लगाना शुरू किया था कि शादी पे 5-6 गार्ड लेके अंदर आ गए तो ये हो गया। वो एक तरफ तो मैं शुगर लगा रहा, लेकिन काइंड ऑफ मैं इस बात से दोबारा ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, फिर इसने जाके व्लॉग में जवाब दिया और फिर वो आई पॉइंट वाले ने इसको रिप्लाई दिया। इस बात से ये दोबारा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है। सीरियस भी था, मैं कसम खा के मेरा कह रहा हूं कि उनको कोई मुंह भी नहीं लग रहा, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि सोशल मीडिया पे आपका लेवल ही बढ़ना इसलिए है और तभी आपका बढ़ना है जब आप गार्ड लेके आओगे, ठीक है। तो ये चीज नॉर्मलाइज आप लोगों ने इतनी कर दी है कि वो हर बंदा ना फर्ज समझता है कि यार अब हमने 4 पैसे कमा लिए हैं, कि 50,000 इंस्टाग्राम पे जो फॉलोवर है ना वो भी अपने आप को वजीर आजम समझता है, तो वो उसने भी फर्ज समझ लिया कि भाई अब जो है ना मेरी गाड़ी के आगे जो है वो डाला होना चाहिए, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता। अच्छा, एक मैं आपको बात बताता हूँ, अगर तो आप सोशल मीडिया पे पैसे कमाने के लिए आप इसलिए आए हैं कि आप सोशल मीडिया से पैसा कमा सके, फिर तो आपको शदीद मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पैसा है, आपको फेम चाहिए, तो फिर तो यूं मिल जाएगा। आप 2-4 गाड़ियां दिखाओ, 2-4 गनमैन दिखाओ, तो आपको सोशल मीडिया पे फेम यूं मिल जाएगा। कसम से इनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ शोधापन है। इनमें से आधे लोग अमीर जनवन होते भी नहीं है, इनमें से आधे लोग कोई पावरफुल भी नहीं होते हैं। इधर उधर मतलब बस शोषापना होता है, शोधापना होता है। टिकटॉक की वीडियोस होती हैं, 90% ऑफ द टाइम यही होता है। कुछ जगहों पे ना समझ आती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई पॉलिटिशियन है, पूरी दुनिया में जितने भी पॉलिटिशियन है वो सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, पाकिस्तान के अंदर भी जो पॉलिटिशियन है वो सिक्योरिटी के साथ घूमते हैं, समझ में आती है। या कोई बहुत ही कोई हाई रैंक ऑफिसर है किसी इदारे का, वो डालों के साथ मतलब सिक्योरिटी के साथ घूमता है, वो समझ में आता है। लेकिन फुद्दू लोग जिनका ना अता पता, ना कोई जानता है, ना वो जनरली अमीर है, कुछ भी नहीं, सही है, वो भी जो है वो अब डाले के अंदर प्रोटेक्शन स्क्वाड की वर्दी बनाई होती है इन्होंने, लोग पकड़ के 5-6, उनमें से आधों के पास लाइसेंस भी नहीं होता वेपन का, ठीक है, डाले के पीछे बैठाया होता है और वो बस रोड पे चल के ना कोई बाइक वाला आएगा राइट से लेफ्ट से, उसको बस ऐसे हाथ फेरते रहेंगे, साइड पे साइड पे, कोई गाड़ी आ रही है साइड पे, मतलब ये इस तरह इनका ये काम है। इवन अगर कोई जेन्युइनली जिसको सिक्योरिटी थ्रेट भी है, या कोई जेन्युइन अमीर भी है, या कोई वाकई में पॉलिटिशियन भी है, बेशक आप सिक्योरिटी के साथ फिरो, डाले के साथ फिरो, जितनी आपको जरूरत है उतनी, विदाउट एनी शोधापना, वो एक समझ में आती है। लेकिन ये जो ट्रैफिक ऐसे कोई आ रहा हो अपनी लेन में चल रहा हो, उसको आपको साइड पे इस तरह हाथ फेर के करना, या उसको ऐसे वेपन दिखा के धमका के साइड पे कर देना, ये शोधापना है यार। ये मुझे आज तक ये समझ नहीं आई। ट्रेंड आप लोगों ने बनाया है, आप लोगों की इस बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ यार। अगर आपके पास गार्ड शार्ड है तो आप उसको एक लिमिट में रखो ना। एम ही जाके गाड़ी गुजर रही है, गार्ड चार आगे खड़े हो जाएंगे, ठीक है, ऐसे करने लग जाएंगे, फिर उस बंदे की पहले गाड़ी गुजरेगी, फिर बाद में बाकी ट्रैफिक गुजरेगी। तो ये बड़ा मतलब आपको पता है पाकिस्तान में प्रोटोकॉल तो वैसे बहुत माना जाता है। हमारे जब पॉलिटिशियंस गुजरने होते हैं तो 2-2 घंटे पहले से ही सड़कें ब्लॉक कर देते हैं और फिर लोगों को बाइक से उतार के मारते हैं। नजरों में डाले वाला जो है उसका लेवल ऊपर है, 10 गार्ड जो अपने साथ लेके फिर रहा है उसका लेवल ऊपर है, चाहे वो जितना मर्जी मैला हो। मैं आपको एक बात बताऊं यार, बड़े टाइम से सोशल मीडिया कर रहा हूं, उस दौरान हर टाइप के बंदे के साथ मैं उठा बैठा हूं। ऐसे बंदे जिनकी नेटवर्थ 20-25 अरब रुपया है, उनके साथ भी उठा बैठा हूं। फिरते हैं, उनके पास भी डाले हैं, उनके पास भी गार्ड है, लेकिन मैं जानता हूं यार मेरे हमसायों में कुछ लोग ऐसे हैं, नहीं वो इस तरह की शोधापना करते गए, साइड से हो जो, ठीक है। उनमें से कुछ लोग तो वैसे ही इधर उधर कभी कोई जिम जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, कोई बगैर विदाउट एनी सिक्योरिटी कोई डाले शाले लेके। पाकिस्तान के अंदर ये आप लोगों ने नॉर्मलाइज किया कि मतलब डाले वाले का लेवल है तो डाले के बगैर वाले का लेवल नहीं है, तो ये आप लोगों ने नॉर्मलाइज किया इस चीज को। तो इन शॉर्ट ऐसे जनरली लोग हैं जिनको वाकई जरूरत होती है। कोई पॉलिटिशियन हो गया, या कोई जनरली वो इतना अमीर होता है, या कोई उसके बिजनेस के 100 रोले हो सकते हैं, कोई दुश्मन हो सकते हैं, समझ में आता है। 7 गार्ड बैठा लिया, आगे एक गाड़ी करवा दी, समझ में आता है। मतलब ये मैं इसको ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही एलिमिनेट होना चाहिए, लेकिन जिन लोगों को जरूरत नहीं है, जो 20,000 फॉलोअर इंस्टाग्राम पे लेके अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं, एक तो लख लानत उन पे, ठीक है। और नॉर्मलाइज भी आप ही लोगों ने ही किया है। सिद्धू मूसेवाले का गाना बैकग्राउंड पे लगा के 10 गाड़ियां हैं चल रही हैं, आधी मोटरवे ब्लॉक करके। और जिन लोगों को जरूरत भी है वो भी मतलब उतना ही रखें जितनी उनको वाकई जरूरत है, विदाउट डिस्टर्बिंग एनी ट्रैफिक। मतलब अपनी लेन में चला सकते हैं, कोई गुजरना चाह रहा है उसको गुजरने दो, कोई आपके लेफ्ट साइड पे आगे उसको आप हाथ मार के ऐसे साइड पे ना करो, अपनी बाप की रोड समझ के, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है। तो बस ये मैंने कहना था। और पता आप लोगों को भी होता है, मतलब आप लोगों को इस तरह का दिखा करे ना कि मतलब जो है जिसके पास 4 पैसे आए हैं तो वो औखा हो गया है, जनवन किसी को सिक्योरिटी थ्रेट होता भी नहीं है और वो भी अपने साथ पुलिस वाले लेके घूम रहा होता है, या उसको भी वो भी अपने साथ डाले लेके घूम रहा होता है, उसको थोड़ा 2-4 लानते दो नीचे कमेंट में वो छोड़ देगा। आप लोग ना तुम्हें वाओ जट ब्रांड फलाना ब्रांड तो मलिक, ये आप लोग ना ये इस तरह ब्रांड ब्रांड के चक्करों में वो अगले को और पुश करते हो कि यार वो ना जहां उसने 2 डाले रखे ना वो 4 और रख ले। ये बात तो है, डक्की वाकई बहुत जीनियस है, बड़ी उसने जीनियस वाली बातें की हैं। लेकिन ये डाले बार बार सुन के, ठीक है,
गार्ड सुन सुन के मैं पक गया हूं। बाकी वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह।